नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज के हेडलाइन पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। रांची से हावड़ा, दिल्ली, जयनगर, पटना और दुमका के लिए खुलने वाली हैं ट्रेनें। धनबाद रेल डीएसपी ने किया मधुपुर रेल थाना का निरीक्षण। रेलगाड़ियों के परिचालन को लेकर आप और हम जन संगठन करेगा धरना प्रदर्शन। चापाकल खराब रहने से पेयजल की हो रही है समस्या। लगातार बारिश से उजड़ा गरीब का आशियाना। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान आने वाले त्योहारों के लिए रांची से कई जगहों के लिए एक साथ कई ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। जी हां, रांची से कोलकाता, नई दिल्ली, जयनगर, पटना और दुमका के लिए शीघ्र ही ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। सूत्रों की माने तो हटिया हावड़ा एक्सप्रेस, रांची दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में कोलकाता, दिल्ली, मधुबनी और जयनगर के लिए ट्रेनें चलेंगी। वहीं पटना और झारखंड की उपराजधानी दुमका के बीच चलने वाली ट्रेनों को भी बहाल किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में धनबाद, लोहरदगा, गोरखपुर, अगरतला और भागलपुर के बीच ट्रेन सेवाएं बहाल की जाएंगी। दूसरे चरण में रांची धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची लोहरदगा पैसेंजर, रांची गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस, रांची अगरतला एक्सप्रेस और रांची वनांचल एक्सप्रेस को चलाया जाएगा, ताकि लोग अपने घर तक की यात्रा आराम से कर सकें। धनबाद रेल डीएसपी साजिद जफर ने आज मधुपुर राजकीय रेल थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान आरक्षी बलों का किट परेड किया गया। उन्होंने थाना कांडों का अवलोकन किया व लंबित कांडों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही विधि व्यवस्था संचालन व कोरोना को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। गौरतलब हो कि लॉकडाउन के दौरान लगातार यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन बंद रहने से विधि व्यवस्था में जो कमी आई है, उसको दुरुस्त करने के लिए रेल डीएसपी के द्वारा मंडल के सभी रेल थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही रेलवे 2 चरणों में दर्जनों गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करने वाली है। थाने का निरीक्षण वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा एक नियमित प्रक्रिया होती है। इस संदर्भ में मेरा आगमन राजकीय रेल थाना मधुपुर में हुआ है और क्योंकि अभी एक कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इसको देखते हुए थाने में बहुत सारा सावधानी बरतना पड़ता है। इस सावधानी को बरतते हुए ही यहाँ पे निरीक्षण कार्य होगा। आप और हम जन संगठन द्वारा मधुपुर जंक्शन पहुंचकर स्टेशन प्रबंधक को एक सूचना सौंपी गई। इसमें जन संगठन द्वारा पिछले दिनों दिए गए मांग पत्र के आलोक में धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। आप और हम जन संगठन ने मधुपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आगामी बुधवार यानी 30 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से संवैधानिक तरीके से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें प्रमुख रूप से मांग किए गए रेलगाड़ियों का ठहराव और अन्य गाड़ियों का परिचालन शुरू करने की मांग की गई है। सभी सदस्यों से निवेदन किया गया है कि अधिक से अधिक की संख्या में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। जन संगठन आमजनों से भी सहयोग की अपील करती है। मौके पर जन संगठन के अध्यक्ष धनंजय प्रसाद, महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष अंसार अली, फैयाज अहमद, फरीद आलम और मीडिया प्रभारी मुफीद आलम मौजूद थे। सबको शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलने की सरकारी घोषणा अनुमंडल के करों प्रखंड स्थित करों ग्राम के स्थानीय बावरी टोला में खोखला साबित हो रहा है। यहाँ पूरे मोहल्ले के लिए एक चापाकल प्रखंड मुख्यालय रोड के पास है। चापाकल से करीब 30 घरों के परिवार पेयजल और नहाने धोने के लिए पानी का प्रयोग करते थे। पिछले 1 सप्ताह से यह चापाकल टूट फूट कर बेकार पड़ा है। पीएचडी विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन से इसकी मरम्मती के लिए यहाँ मोहल्ले वासी गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन उनकी बातें कहीं नहीं सुनी जा रही है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि चापाकल खराब हो जाने के कारण महिलाओं को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। दिन रात इस रास्ते से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य विभाग के आला अधिकारियों का आना जाना होता है। यहाँ से गुजरने वाले नेताओं को भी मोहल्ले वासियों ने कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक किसी नेता ने भी इसकी सुधि नहीं ली। मोहल्ले वासियों ने यह भी कहा कि यही चापाकल पूरे मोहल्ले का एक सहारा था, वह भी साल भर से बेकार है। कब से चापाकल खराब है? 1 साल से खराब है चापाकल। इसका हैंडल नहीं है, मुंडी नहीं है। चापाकल इतना सुंदर चापाकल पड़ा हुआ है, सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। ये कौन टोला है? बावरी टोला है। चापाकल क्या हुआ है? चापाकल 1 साल से खराब हो गया है। चापाकल में मुंडी नहीं है, हैंडल नहीं है,
पानी लेने में हम लोग कष्ट हो रहा है। पीएचडी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग 20 घर बावरी है। मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के महजोरी गांव के बुधन मेहरा का मिट्टी का खपरेल मकान एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश में ढह गया है। घर के गिर जाने से गरीब बुधन मेहरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ित ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण बीते कल 12 बजे रात अचानक घर के पीछे का दीवार ढह गया। गनीमत यह रही कि उस घर में हम लोग नहीं सो रहे थे। हम सभी परिवार के लोग बरामदे में सोए हुए थे, इसलिए बच गए। लेकिन उस घर के भीतर कुछ पालतू जानवर दीवार गिरने से दब के मर गए। हमारे घर में कुल 5 लोग हैं। अब घर ढह जाने से बरसात के इन दिनों में गुजारा काफ़ी मुश्किल है। पीड़ित बुधन मेहरा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बोलिए घर। हाँ, मेरा घर गिर गया। बुधन दास मेरा नाम है। कैसे गिरा? अपने यहाँ पर रात को गिर गया है पानी से 12 बजे रात में। बुध की रात में कोई चीज का नुकसान नहीं हुआ? कोई चीज के नुकसान नहीं हुआ। मुर्गी चंगना नुकसान हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी सारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।